ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। आज से प्रशम मूर्ति भगवती पूज्य बहन श्री जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों के अंशों में से कुछ बोल, जिसको हम बहन श्री के वचनामृत के नाम से जानते हैं, उनका स्वाध्याय आज से हम प्रारंभ करेंगे। तो कुछ सेलेक्टिव जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं पूरे लाइफ स्पैन में, पूरी जिंदगी में, उसमें से कुछ कुछ बोल उसको एक पुस्तक के रूप में इनका संकलन किया गया है, जिसको बहन श्री के वचनामृत के नाम से हम लोग जानते हैं। उस पर गुरुदेव श्री ने भी बहुत प्रवचन किए, बहुत मार्मिक खुलासा यहाँ पर किया गया है। बहुत आसान भाषा में है, सरल भाषा में है, लेकिन प्रत्येक बोल में, प्रत्येक शब्द में बहुत मर्म छुपा पड़ा है, बहुत गहरी बात है। तो उसको हम अपने हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। भैया जी हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या भाव यहाँ पर लिया गया है। तो पहला बोल है। नहीं, पहला बोल नहीं। हाँ भैया। एक तो मैं गाइड नहीं करूंगा। जैसे आप सब स्वाध्याय करेंगे ऐसे मैं भी आपके साथ स्वाध्याय करूंगा, है ना। हम सब साधर्मी मिलकर इसका स्वाध्याय करेंगे। मेरा कोई गाइडेंस नहीं है इसमें। हम तो सब साधर्मी स्वाध्याय करेंगे सब, है ना। एक बात। दूसरी बात, इसमें बोल लेने से पहले प्रकाशनीय के बाद बहन श्री का एक 8 नंबर पेज पे शायद, है ना, बहन श्री का एक उद्गार है। पहले वो पढ़ो। सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ना। देखो, इस पुस्तक के माध्यम से आपको प्रेरणा, पुरुषार्थ और दृष्टि का विषय, ये तीनों का सुमेल जानने और समझने को मिलेगा। क्या क्या तीन चीजें कही मैंने? प्रेरणा और पुरुषार्थ, तीसरा दृष्टि का विषय। क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जिस पे आपको ध्यान देना है? ये तीन चीजें इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जिस पे आपको ध्यान देना है। प्रत्येक बोल अपने आप में मार्मिक है, समझने लायक है। मैंने लगभग आज से 15 साल पहले इस पुस्तक को पढ़ा था। मेरी नानी जिनसे मुझे ये लगन लगी स्वाध्याय की, उन्हीं के माध्यम से ये मुझे भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। लगभग 15-18 साल पहले ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी। पुस्तक कहना तो नहीं, ग्रंथ, है ना। ये ग्रंथ मैंने पढ़ा था और आप सबके माध्यम से आज 18 साल बाद फिर से मुझे ये ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब मिलकर इसका स्वाध्याय करेंगे, इसके मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। एक सहजता के नाम पे जो आज की डेट में फूहड़ता का प्रचार होने लगा है, जिस फूहड़ता को हम सहजता समझने लगे हैं, उसका एक मार्मिक खुलासा यहाँ आपको प्राप्त होने वाला है कि वास्तव में सहजता है किसका नाम। जिसे हम सहजता समझने लगे ना, कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त रहो और सहज रहो, है ना। अभी एक जैन समाज में, अपने ही मुमुक्षु समाज में कार्यक्रम हुआ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ऐसा गाना बजा वहां। और कहा सहजता। सहजता किसे कहते हैं? सहजता का क्या मार्ग है? सहजता की जननी, जिस वीतरागता की कोख में उसका जन्म होता है ना, वो क्या चीज है? ग्रंथों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? सिद्धांतों को समझने का लक्ष्य क्या है? एक आत्मार्थी के जीवन का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य? किस रणनीति के साथ वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है? ये बात आप इस पुस्तक के माध्यम से भली प्रकार से जान पाएंगे, समझ पाएंगे।
ठीक है ना। जो बहन श्री का इसमें उद्गार है 8 नंबर पेज पर, पहले वो पढ़ेंगे। वो बहुत अच्छा ज्ञातव्य है, बोल पढ़ने से पूर्व पहले उसको समझेंगे कि वो बात कहाँ से शुरू होती है, क्या कहती है बहन श्री, बताओ भैया। बरोबर। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रकाशित दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है, ऐसा गुरुदेव ने युक्ति और न्याय से सर्व प्रकार स्पष्ट रूप से समझाया है। मार्ग सर्वप्रथम ये बात समझ में आनी चाहिए अपने को। सर्वप्रथम ये बात समझ में आनी चाहिए। सहजता के नाम पे, सम्यक दर्शन के नाम पे, आत्मा के नाम पे हम देवशास्त्र गुरु का ही निषेध करने लगे हैं, हम दिगंबरत्व का ही निषेध करने लगे हैं। ये बात उन्हें भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे बिना किसी के भी जीवन में धर्म का बीजारोपण होता नहीं है, हो सकता नहीं है। ये मूल बात है ना। कि वो तो किसी को भी होगा, नरकों में कैसे हो जाता है। सबसे सटीक तर्क क्या देते हैं हम, नरकों में कैसे हो जाता है, त्रियंचों को कैसे हो जाता है, लवण समुद्र में कौन से देव शास्त्र गुरु का उसको संयोग मिलता है। तो उन्हें कान खोलकर, हृदय खोलकर, आत्मा के अटेंशन द्वारा, उपयोग की साधना पूर्वक ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुम ये बात कभी नहीं भूलना कि 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है चारों ही गति के जीवों में। और उन 5 लब्धियों में देशना लब्धि मुख्य होती है। 4 लब्धि उपादान कारक होती हैं, 1 लब्धि निमित्त कारक है। अन्य सभी प्रकार के निमित्तों को वहां पे निषेध करिया, ऐसा होने पर भी देशना लब्धि को वहां रखा। देशना लब्धि किसका नाम है? देशना लब्धि किसी के भी हृदय में प्रकट होगी, जिसके भी हृदय में प्रकट होगी। देखो, क्षयोपशम लब्धि लब्धि प्रकट हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सच्चा असली मोक्ष मार्ग तो अंतिम की 3 लब्धियों से शुरू होता है, जिसमें देशना लब्धि है, विशुद्धि लब्धि और करण लब्धि है। बस ये समझो, बाकी 2 लब्धियां तो सहज हैं, वो तो प्राप्ति ही है। प्रत्येक संघी पंचेंद्रिय को प्राप्ति ही है, ये समझ लो आप। क्षयोपशम लब्धि भी प्राप्त है। समझ में ही बात नहीं समझ में? ये विज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो जाती है, स्कूल में कॉलेज में दर्शन के शास्त्रों को, बड़े बड़े शास्त्रों को चमड़े का बेल्ट और जूता पहनकर पढ़ा देते हैं, उसमें क्या दम है? क्षयोपशम लब्धि ये स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। क्षयोपशम लब्धि ये स्वाध्याय नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं सफेद कुर्ता पजामा टोपी लगा के बैठूं और अच्छे अच्छे प्रवचन करूं, ये मेरी ये मोक्ष मार्ग हो गया? इससे नहीं होता। चमड़े का जैकेट, चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट पहनकर शराब सिगरेट पीने वाले लोग कॉलेज में समय सार और प्रवचन सार जाने कैसे पढ़ाते हैं मालूम? ऐसा रटा है उनको, ऐसा अर्थ निकालते हैं कि कक्षा में बैठा हो ना कोई मुमुक्षु तो वैराग्य प्राप्त करके मुनि दीक्षा धारण कर ले, ऐसा पढ़ाते हैं। मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं बात। क्षयोपशम लब्धि तो प्राप्त है संगी पंचेंद्रिय जीवों को। समझे? मूल क्या है? देशना, विशुद्धि और करण। वो जो देशना लब्धि है ना, देशना लब्धि, वो बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के होती नहीं है, हो सकती नहीं है, किसी जीव को 3 काल में प्रकट हुई नहीं है। गुरुदेव का सब सर्वप्रथम क्या उपकार किया यहाँ पर कि उन्होंने हमें सम्यक दर्शन दे दिया, आत्मा से मिला दिया? ये नहीं, ये नहीं। पहला उपकार क्या है गुरुदेव का? कि उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु का युक्ति से, न्याय से, तर्क से, अनुमान से दिगंबर धर्म ही सच्चा है, ये ज्ञात कराया। समझ में आई बात नहीं समझ में? हम अध्यात्म के नाम पर किस किस चीज की अनुमोदना करने लगे हैं और क्या क्या रूपरेखाएं अपने माइंड में, दिमाग में, अपने ज्ञान में बनाने लगे हैं, ये बात हम भूल गए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ कि उस समूह शरण में, सिमंदर भगवान के समूह शरण में गुरुदेव ने यही तर्क अपने आप को दिया था कि जो मोक्ष मार्ग आत्मा के आश्रय से होता है उसमें कपड़ा कैसे बाधित हो सकता है। और इस तर्क के फलस्वरूप वो कहाँ जन्मे? श्वेतांबराम नय में जन्मे। ऐसा स्वयं गुरुदेव का कहना है। और गुरुदेव की वो बात हम बोलते तो है, समझते नहीं है। हम किस किस की अनुमोदना करने लगे आज की डेट में सम्यक दर्शन और आत्मा के नाम पर? देखो, देव शास्त्र गुरु के आश्रय से तो होगा नहीं, लेकिन फिल्मी गानों से हो जाएगा, है ना? क्यों? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से तो नहीं होगा, और फूहड़ तैसे हो जाएगा। सहजता के नाम पे 5 इंद्रिय के भोगों से हो जाएगा। देवशास्त्र गुरु के आश्रय से नहीं होगा, भक्ति से नहीं होता। सम्यक दर्शन
देवशास्त्र गुरु के आश्रय से नहीं होता, उनकी भक्ति से नहीं होता। सच्ची बात है, हम भी कहते हैं ये बात। लेकिन पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि से हो जाएगा? ये भी तो विचार करो। कमाने की, खाने की, भोगने की रुचि से हो जाएगा? उससे हो जाएगा? मैं शरीर हूं, इस रुचि से हो जाएगा? है? कि इस रुचि से तीन काल में नहीं होगा, देवशास्त्र गुरु के आश्रय से तो हो भी जाएगा। क्या कहा? क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब लग रहा होगा कैसी बात कर रहे हो। ये अब ये बहन श्री बोलेंगी आपसे, ये बात मैं नहीं कह रहा, है ना। और ये पुस्तक आज बैठे हैं ना पढ़ने, मुझे तो वो याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, कितना कितना वो पढ़ा था। इसमें पढ़ो आप, वो बहुत सुंदर पेज है ये। देव शास्त्र गुरु न्याय युक्ति से, तर्क से गुरुदेव ने बतलाया, क्या बतलाया? कि दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। ये पहले समझ में आनी चाहिए, ये बात पहले पहले में पहले समझ में आनी चाहिए। ये समझ में नहीं आया, तीन काल में समझ में कुछ नहीं आने वाला। अभी प्रेरणा पड़ती है ना अपने को, भक्ति अपने को दिखता, अरे इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी भक्ति, इतना चमत्कार, सच्चा धर्म दिगंबर धर्म है, ये बात समझ में आनी चाहिए। समझे? तो जैसे जादूगर के जादू से ठगा जाते ना, क्या ऐसे चमत्कारों से ठगा जाते हैं? समझ में यही बात नहीं से? किसी की ज्योतिष विद्या से, किसी के अंक शास्त्र से, किसी के उपायों से, किसी की मीठी मीठी बातों से। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, जैसे झूठे मोती चलाने हैं, वो सच्चे मोती भी मिलाता है उसमें। समझे या नहीं समझ में ये बात? तुम सच्चे मोतियों से प्रभावित हो जाते हो। तुम ये विकल्प, ये ध्यान नहीं रख पाते, झूठे मोतियों का प्रचार है सच्चे मोतियों की आड़ में। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रकाशित दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है, ऐसा गुरुदेव ने युक्ति और न्याय से सर्व प्रकार स्पष्ट रूप से समझाया है। हम्म। मार्ग की खूब छानबीन की है। द्रव्य की पुरुषार्थ पूर्वक, हाँ, स्वतंत्रता। परीक्षा पूर्वक खूब छानबीन की है, मैंने खूब परीक्षा करके। ऐसे ही नहीं, बस यूं ही नहीं। आप देखो ना, आप अपने आप से पूछो, मैं दिगंबर रामनय में जन्मा हूँ, कल मुझे मालूम चले श्वेतांबर मत सच्चा है। मैंने अब इस मत में 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाए, अच्छे से खूब तन्मय होकर लगाए। मैं मंदिर ही नहीं जाता है, मैं पूजा पाठ ही नहीं करता, मुझे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं होती, तो मेरे लिए सहज होता। बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति है मंदिर जाना, पूजा करना, देवशास्त्र गुरु का स्वाध्याय करना, अभिषेक करना। और एक दिन मुझे उठ के मालूम चले श्वेतांबर मत सच्चा है, दिगंबर मत झूठा है, तो कितना कितना सहज होगा मेरे लिए ये स्वीकार करना? अपने से पूछो। वो गुरुदेव के लिए कितना सरल रहा होगा ये विचार करना, इस तर्क में पढ़ना कि कौन सा मत सच्चा है, कौन सा मत झूठा है। अध्यात्म का रंग लगता तो ऐसा कह सकते थे ना गुरुदेव, क्या दिगंबर और क्या श्वेतांबर, क्या स्त्री और क्या पुरुष, आत्मा के आशय से मोक्ष होता है, मुंह पट्टी कैसे बाधा करेगी? जिस आत्मा को शरीर दुख नहीं दे सकता, जिस आत्मा को शरीर बाधा नहीं देता, उस आत्मा को मुंह पट्टी कैसे बाधा देगी? ये तर्क दे सकते थे ना गुरुदेव, दे सकते थे। और आज के युग में जो तार्किक युग है, कैसे सहर्ष उसको स्वीकार नहीं करता। लोग ओशो के दीवाने हो गए, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। गुरुदेव के इस तर्क से गुरुदेव के दीवाने कैसे नहीं हो जाते? एक नया मत बना सकते थे गुरुदेव चाहते तो, और सब उसको सहर्ष स्वीकार करते। इतने स्वीकार करने वाले दिगंबर और श्वेतांबर में नहीं होते जितना गुरुदेव को मानते, इस तर्क से गुरुदेव के। तार्किक तर्क है ये एकदम। जिसे आत्मा, जिसे देह देह नहीं रोक सकती, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट होने से, मुख वस्त्रिका रोक लेगी? वस्त्र रोक लेंगे? आपने लगा पहने या नहीं पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कह सकते थे वो। आपने मुख वस्त्रिका लगाई या नहीं लगाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कह सकते थे वो। पर उन्होंने पता है क्या कहा? मुख वस्त्रिका लगाने वाले को सम्यक दर्शन होगा नहीं, ये कहा उन्होंने। क्या कहा? मुख वस्त्रिका लगाने वाले को सम्यक दर्शन होगा नहीं, वस्त्र से मोक्ष मानने वाले को सम्यक दर्शन होगा नहीं, ये कहा गुरुदेव ने। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? परीक्षा से, भली प्रकार से, कितना दम, अंतरंग में कितनी ताकत रही होगी गुरुदेव की ये बात कहने की। और किन के बीच में बोली? वो सोनगढ़ में वही श्वेतांबरों के बीच में ही बोली, गुजरात में दिगंबर नहीं थे। क्या समझे? मैंने कहते पानी में रहने और मगर से बैर नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे कहते ना।
तो गुरुदेव ने क्या किया? मगर का ही तालाब था वो, जहां बैठकर गुरुदेव ने ये बैर लिया, ये कहा ये बात कि नहीं होता, मुख वस्त्री का धारण करने वाले को मोक्ष छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा। बात समझ में आई? परीक्षा करके, खूब परीक्षा करके इस बात के निर्णय पर पहुंचे कि ये धर्म ही सच्चा है। ये बात अपने को अंतरंग में आनी चाहिए, ये बहुमान अपने को आना चाहिए कि अपने को ये मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने साथ। देखो, अपने को ये दुविधा ही नहीं है जीवन में कि हमें किसको चूज करना है। अपने को तो बाय बर्थ मिल गया ना, ये दुविधा ही नहीं मिली अपने को कि मुझे ये समझना पड़े कि सच्चा कौन सा झूठा कौन। ना कोई मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला इस जगत के ऊपर, जगत में भाई मेरा दिगंबर आमने में धर्म में जन्म हुआ है, मैं दिगंबर आमने को सच्चा मानता हूँ, कोई उंगली नहीं उठाएगा मेरे ऊपर, कोई मेरे से तर्क नहीं करेगा, कोई मेरे से विवाद नहीं करेगा। मैं श्वेतांबर से दिगंबर, दिगंबर से श्वेतांबर हो जाऊं तो 10 लोग विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और जाने क्या क्या, है ना। लेकिन मैं दिगंबर धर्म में ही जन्मा हूं, कोई विवाद नहीं, कोई चक्कर नहीं, मुझे अपने से भी कोई द्वंद नहीं है। कोई द्वंद मुझे बिल्कुल सहर्ष लग रहा है कि हाँ ये सच्चा धर्म है। आप ये समझो, मुझे कुछ दम लगाना ही नहीं पड़ेगा इस बात को स्वीकार करने में कि ये सच्चा धर्म कौन सा है, और मुझे मिल गया। आती है वो समझ में? नहीं समझ में आती है? आप विचार कर पा रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो? तलवार की नोक में कोई तुम्हें बोले मुसलमान बनो, है? कल्पना कर सकते हो इस चीज की तुम? कितना कठिन जान पड़ता है। और अपने को कोई द्वंद ही नहीं है। हम जन्मे भी दिगंबर मत में हैं और हम स्वीकारते भी कि वही सच्चा धर्म है। कुल परंपरा से देखा देखी नहीं। वो कहते हैं भली प्रकार से पुरुषार्थ करके ये जाना गुरुदेव ने, वो खूब उहापोह करके निर्णय करके कि सच्चा धर्म कौन सा है। अनेकों पुस्तकें पढ़ी होंगी, अनेकों लोगों से मिले होंगे, अनेकों बार चर्चाएं की होंगी, हजारों बार सोचा होगा, कितना विचार किया होगा। श्वेतांबर मत छोड़ दिया, मुख वस्त्रिका कितनी वर्ष बाद त्यागी मालूम? कितना समय लगाया, क्या सोचते होंगे। दिगंबर आमनाय के धर्म पढ़ने लगे थे, कुंद कुंद आचार्य सच्चे मुनि हैं ये समझने लगे थे, दिगंबर धर्म सच्चा है ये मानने लगे थे, मुख वस्त्रिका नहीं छोड़ी थी। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं अंदर का द्वंद समझते हो आप क्या होता है? आज अपने को एक निर्णय लेना पड़े, अपने दो बालकों में से एक को चूज करना है? दो लड़कों में से किसी एक को, वो ज्यादा सरल है। और ये सोचना कि सच्चा धर्म कौन सा है, ये ज्यादा कठिन है क्या? कुछ बात समझ में? दो लड़कों में से एक को धन देना हो, प्रॉपर्टी देनी हो, वो सरल है, वो मुश्किल नहीं है। ये विचार करना कि ये मुख वस्त्रिका में 20-22 वर्ष, 16 वर्ष इस मुनि के रूप में रहा, धर्म मानता रहा, इसको त्यागूं या नहीं त्यागूं, इसका द्वंद अंदर में कितना चला होगा, कितना विचार किया होगा उन्होंने, कितना सोचा होगा सच्चा कौन सा है झूठा कौन सा है, हजारों बार, लाखों बार। तो जाके उन्होंने इस फैसले पर आए कि नहीं, सच्चा धर्म तो दिगंबर धर्म ही है। समझ में ही बात? पढ़ो भी आगे। देव ने ये एक आप कुछ भी कहो है ना दादा की जो है, उसमें हाँ एक जी। चैप्टर है परिवर्तन करके, जिसमें अच्छा। गुरुदेव के की श्वेतांबर से दिगंबर पंथ में हम्म। आने की एक छोटी सी घटना वहां पर बताई है। यही हम्म। सेम वहां पर बताई कि जिस समय वो मुखपट्टी को त्यागने का उनका विचार आ गया कि अब मुझे करना ही है, चाहे हम्म। कुछ हो जाए, कल के दिन मुझे ये मुखपट्टी त्यागनी ही है। और जैसा हम्म। आपने बताया कि वो पहले ही दिगंबरत्व अंतरंग हम्म। में स्वीकार कर हम्म। चुके थे, तो हम्म। वहां उनके जो शिष्य आते हैं उनसे कहते हैं कि महाराज, आपको दिगंबर अपनाना है, आप अपना लो। हम्म। आपको जो कुछ भी करना है, आपको कुंद कुंद को पढ़ना है, आपको जो कुछ करना है वो आप करो, लेकिन ये हम्म। मुख पट्टी का त्याग वो हम्म। मत करो। जब आपको हम्म। करनी है तो आप मुख पट्टी का त्याग करने से क्या है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बात हम्म। मुख पट्टी की नहीं है, बात हम्म। विश्वास की है, बात हम्म। मान्यता की है। उनका विश्वास मान्यता मायाजाल की, का मायाचार्य मायाजाल ये। हाँ। मायाचारी की बात है, और दिगंबर मायाचारी। दिगंबर बात मुख धर्म का मुख को बात मुख वस्त्रिका की नहीं है, बात मुख वस्त्रिका की ही है। अब कोई सुनेगा तो कहेगा ये देखो, ये तो श्वेतांबर विरोधी है। अपनी ये कक्षा कोई सुने, अपनी ये बात कोई सुने, क्या हमारे लिए क्या विचार करेगा बोलो? ये रिजर्व नेचर के हैं और ये श्वेतांबर विरोधी हैं,
और ये लोगों में बैर फैलाते हैं और मुख वस्त्रिका के लिए ऐसा कहते हैं और ऐसा कहते हैं। कट्टर है ये, कट्टर। वो हाँ, ये कट्टर है, हाँ, कट्टर है। ऐसा ऐसा कहेंगे। मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। जब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो सकता है तो मुंह पट्टी के पीछे क्या मिथ्या मान्यता है कि वो बाधक है? मुख वस्त्रिका किस लिए लगाई जाती है? वो मुख वस्त्रिका है, वो किसकी सूचना दे रहा है? सूचना किसकी देता है? वो वो श्वेतांबर होने चिन्ह। की सूचना दे रहा, उस मत की नहीं, समर्थक नहीं है। कहलाएगी। वो सूचना देता है धर्म की, उसमें धर्म मानने की। वो सूचना देता है कि ये धर्म का चिन्ह है और इसको लगाने से धर्म होता है। ये सूचना देता है वो। हाँ, वो मिथ्या मान्यता ही जाननी है कि गरहित उसके मिथ्यात्व। पीछे क्या रीजन है कि गरहित मतलब। मिथ्यात्व। वो तो जो भी वो तर्क देते हैं कि हिंसा होती है, आदि आदि होती है बोलने से, आदि वो जो भी उसके तर्क देते हैं, पर वो धर्म का चिन्ह मानते हैं उसे। ठीक है। और फिर बहुत बहुत लंबा चौड़ा है वो, पूरा आपको श्वेतांबर में समझाना पड़ेगा मुझे, और फिर उनके ग्रंथ भी समझाने पड़ेंगे, तभी वो बात जाकर आपको समझ में आएगी, है ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा व्यंग्यात्मक लग सकता है बट व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्ची घटना है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले, लगभग 80-90 वर्ष पहले पंजाब के क्षेत्र में हिंदुओं के दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में, श्वेतांबरों के बीच में और मूर्ति पूजक के बीच में, देहरावासियों के बीच में विवाद हुआ। स्थानक वासी और देहरावासी, समझ गए ना। स्थानक वासी जो मुख वस्त्रिका मुंह पे बांधते हैं, और देहरावासी जो मुख वस्त्रिका मुंह पे नहीं बांधते, हाथ में रखते हैं। आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले, है ना। पंजाब के क्षेत्र में बहुत बड़ा विवाद हुआ, और उस विवाद में को लेकर लगभग लगभग देश के बड़े बड़े सभी जो साधु थे दोनों मतों के, उन्होंने पंजाब के एक क्षेत्र को, शायद लुधियाना वो क्षेत्र था, वहां उसको चूज किया, और वहां वो विवाद हुआ। और वहां जो कॉमन जज था, तो वहां की जो समाज थी, वहां की समाज के, जैसे पंजाब क्षेत्र सरदारों का बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक सरदार वहां का, है ना, ऐसे एक से श्वेतांबर, दोनों आमने के एक एक प्रमुख और एक हिंदू, ऐसे 4-5 प्रमुख वहां पर बैठाए गए, 5 प्रमुख। ठीक है ना। वो 5 प्रमुख वहां पर बैठाए गए, और उनके समक्ष ये पूरा विवाद चला। स्कॉलर लोग थे वो सरदार जी भी बहुत स्कॉलर थे, पढ़े लिखे, जिनके समक्ष ये सारा विवाद हुआ। तो विवाद के निष्कर्ष में उस किताब के अंत में जो लिखा था, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो उन्होंने एक तर्क दिया। तर्क ये था कि मुख वस्त्रिका बांधी जाए या नहीं बांधी जाए। क्या तर्क था? मुख वस्त्रिका बांधी जाए या नहीं बांधी जाए, ये तर्क था। ठीक। तो सरदार जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे ग्रंथों में 5 कग्गे लिखे हैं। क्या लिखे? 5 कग्गे, कंगा, कृपाण आदि आदि। तो उसमें एक कग्गा कच्छा भी है ना, सरदारों में है, लेकिन उसमें नाड़ा नहीं लिखा। क्या कहा उन्होंने? ये किताब में छपा है बकायदा, मैं वो बता रहा हूँ जो पढ़ा है उसमें, ये अपने से उसमें, उसमें क्या नहीं लिखा? उसमें नाड़ा नहीं लिखा। अब मैं इस बात पे क्या बहस करूं कि कच्छा पहनूं तो नाड़े के बिना पहनूं या नाड़े के साथ पहनूं? समझ में बात नहीं समझ में आई? ये तर्क दिया उन्होंने उनको। क्या समर्थन था उनका मालूम? वो ये समर्थन देना चाहते थे कि मुख वस्त्रिका जो लगानी है वो बांधी जाए या नहीं बांधी जाए। समझे ना। अब वो जो परमानेंट बांधनी है, तो उसको बांधो ना, मैंने धागे से बांधो। अब समस्या ये है कि श्वेतांबर समाज स्वयं उस पर एक मत नहीं है कि मुख वस्त्रिका बांधी जाए या नहीं बांधी जाए। एक बात। दूसरा, दूसरा उसमें क्या विवाद है कि छोटी बांधी जाए या बड़ी बांधी जाए। मैंने 13 पंथी हो तो थोड़ी लंबी बांधते हैं, 22 पंथी थोड़ी छोटी बांधते हैं, आदि आदि इस तरह का, है ना। और भी बहुत सारे विवाद है, फिर वो माइक को लेकर विवाद है, इसको लेकर विवाद है, आदि आदि कुल मिला के। भगवान महावीर स्वामी की नगनता आदि पे विवाद है ना, मल्ली कुमारी की स्त्री होने पर विवाद है, ऐसे बहुत सारे वहां पर विवाद हैं। और कुल मिला के बात ये होती है कि वो जो मुख वस्त्रिका का प्रसंग है, वो भगवान महावीर स्वामी को नगन स्वीकार करते तो उनपे घटित नहीं होता। कल्पना कर देखो, एक व्यक्ति पूरा नगन और खाली मुंह पे वस्त्रिका उसने बांधी है, कैसा अटपटा स्वरूप है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? समझे ना। मैंने उसमें बहुत सारी अगर विचारधारा से विचार किया जाए, तर्क दिया जाए, आदि आदि किया जाए। अब यहाँ पे मैं श्वेतांबर मत का विश्लेषण नहीं करना है। बात यह है कि क्योंकि गुरुदेव श्वेतांबर मत से दिगंबर मत में आए हैं, उन्होंने दिगंबर मत को सच्चा माना है, उनके साधुओं को उस दिगंबर मान्यता को ही सर्वोपरि माना है, मोक्ष मार्ग का एकमात्र मूल कारण माना है।
तो ये बात चल रही है कि जो ऐसा आपने पूछा ना कि वहां पे मुख वस्त्रिका की बाधा क्या है, सबसे बड़ी बात है उसको धर्म की सूचना देने वाला यंत्र माना गया कि ये जो मुख वस्त्रिका है ये धर्म है, धर्म है ये। समझ में आती बात नहीं? तो धर्म का चिन्ह नहीं है वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला है, इसलिए वो बाधक है। समझे नहीं? यथा जात स्वरूप कहाँ रहा मुनिराज का? जब तुम पैदा हुई थी तो मुख वस्त्रिका बांध कर आई थी क्या? यथा जात कहाँ रहा वो? समझे नहीं समझे? तो यथा जात तो उन्होंने भी स्वीकार किया ना, बट वो यथा जात तो नहीं है। और फिर ऐसे बहुत सारे विवाद है। तो कुल मिला के बात यह है कि क्योंकि वो धर्म की सूचना देने वाला, धर्म का उपकरण माना गया और वो घृत मिथ्यात्व का पोषक करने वाला है, इसलिए उसका निषेध है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ठीक है ना भैया? चलो आगे पढ़ो। बरोबर। तो कहते हैं कि मार्ग की खूब छानबीन की है, द्रव्य हम्म की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय, उपादान निमित्त, निश्चय व्यवहार, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, मोक्ष मार्ग इत्यादि सब कुछ उनके परम प्रताप से इस काल सत्य रूप से बाहर आया है। इस काल में सत्य रूप से बाहर आया है। गुरुदेव की गुरुदेव के तो निमित्त श्रुति से। की धारा कोई और ही है। हम्म उन्होंने तो हमें तरने का मार्ग बताया है। प्रवचन में कितना मथ मथ कर निकालते हैं। उनके प्रताप से सारे भारत में बहुत जीव मोक्ष मार्ग को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंचम काल में ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ, वह अपना परम सद्भाग्य है। जीवन में सब उपकार गुरुदेव का ही है। अरे वो तो गुणों से भरपूर हैं, महिमावंत हैं। हम्म उनके चरण कमल की सेवा हृदय में बसी रहे। ये बहन श्री के, गुरुदेव श्री के लिए उद्गार है। ठीक है ना? कि अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा भाव होना चाहिए। चलो अब शुरू करो। नमः श्री सद्गुरुवे। अहो, देव शास्त्र गुरु मंगल हैं, उपकारी हैं। हमें तो देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है। उन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है। गुरुदेव का अपार उपकार है, वह उपकार कैसे भूला जाए। गुरुदेव का द्रव्य तो अलौकिक है। उनका श्रुत ज्ञान और वाणी आश्चर्यकारी है। परम उपकारी गुरुदेव का द्रव्य मंगल है। उनकी अमृतमयी वाणी भी मंगल है। वे मंगल मूर्ति हैं, भवोदधि तारणहार हैं, महिमावंत गुणों से भरपूर हैं। पूज्य हम्म गुरुदेव श्री के चरण कमल की भक्ति और उनका दासत्व निरंतर हो। हम्म। देखो इसमें एक बात जो बहन श्री ने कही, उस पे आपने नोटिस किया? उन्होंने किसका दासत्व मांगा? अपने गुरु नहीं, देव अपने गुरु का शास्त्र नहीं गुरु, मांगा। हाँ देव शास्त्र गुरु का हाँ, दासत्व। पहली पहली लाइन है ना, पहली लाइन भी पढ़ा था ना आपने, देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। हम्म हम्म। अपने हृदय में ये बात हर एक मुमुक्षु को, हर एक मोक्षार्थी को, स्वाध्याय जीव को ये बात कहने से पूर्व कि वो देवशास्त्र गुरु के आश्रय से नहीं होगा, ये बात कहने से पूर्व हृदय में ये बात होनी चाहिए कि हमें किसका दासत्व चाहिए? हमें देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। दासत्व समझते हो? है सेवक। सेवन सेवक। हाँ सेवक। अब ठीक है, सेवक का अर्थ अध्यात्म भी निकलता है, गहरा भी निकलता है ना? लेकिन यहाँ तो एक बात है, दासत्व चाहिए। देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए, अर्थात मेरे हृदय में देवशास्त्र गुरु की भक्ति, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण, देवशास्त्र गुरु का आदर, देवशास्त्र गुरु की महिमा। आचार्य अमृतचंद्र देव पता है क्या लिखते हैं? ये मुझे केवल ज्ञान होगा ना तो प्रभु आपकी कृपा से होगा, वो मुझे सम्यक दर्शन हुआ है ना, ये आपका उपकार है। कौन कह रहा है ये? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति में कह रहे हैं, केवल ज्ञानी भगवान की, केवली भगवान की भक्ति करते हुए वे कहते हैं
कि ये जो मुझे सम्य दर्शन हुआ भगवान, ये आपके प्रताप से हुआ है, आपने कृपा की तो मैं सम्य दृष्टि हो गया। आप कृपा ना करते तो कौन मुझे ये सम्य दर्शन प्राप्त कराने वाला था इस जगत में। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अपनी भक्ति देखो कैसी है। भगवान तुम और मैं तो समान है, तुम्हारे आश्रय से होगा नहीं है ना? सच्ची है बात, दृष्टि के विषय की ये बात सर्वोपरि है, सत्य है। लेकिन जिन्होंने उस दृष्टि के विषय को उजागर किया है, जिनके रोम रोम में बसी थी ये, क्या जिनके वाक्य वाक्य में बसी थी ये दृष्टि के विषय की बात, वो आत्मा की महिमा, देवशास गुरु के समक्ष जब वे महिमा करते हैं या समक्ष होते हैं तो क्या कहते हैं? चाहे वे आचार्य अमृतचंद्र देव हो, चाहे वो गुरुदेव हो, चाहे वो बहन श्री हो, चाहे वो कोई भी ज्ञानी हो, पंडित टोडरमल जी हो, बनारसी दास हो, भगवती दास हो, दौलत राम जी हो, आप उठाओ उनकी भक्तियां पढ़ो। क्या कहा? हमें तो देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। प्रभु आपके चरण छोड़ मैं कहीं नहीं जाना चाहता। आत्मा में नहीं जाना चाहते कि वो तो आपके चरण कमल का ही प्रसाद है कि मैं आत्मा में चला जाऊंगा। क्या अपने आत्मा में भी नहीं जाना चाहते? वो आपके चरण कमल की सेवा का प्रसाद है, वो तो मुझे प्राप्त ही होगा, वो मुझे मांगना थोड़ी पड़ेगा, वो मुझे करना थोड़ी पड़ेगा। आपके चरण कमल की सेवा वो मुझे सहज ही अपने स्वभाव की प्राप्ति, अपने स्वभाव की ओर ले जाने में सहायक है। अब वो तुम देवशास्त्र गुरु की महिमा का अर्थ नहीं समझते ना, तो ये कहना पड़ता है। तुम्हें लगता है वो जल से नहला देना, पूजा की थाली से इधर उधर अर्घ कर देना और मंदिर में दान कर देना ये उनकी भक्ति, ये नहीं। यदि तुम्हें सच्चे में आत्मा का स्वरूप समझ में आया, सच्चे में सात तत्वों का स्वरूप समझ में आया, सच में तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता वस्तु का स्वरूप समझ में आया, आत्मा की महिमा आई, तो उस आत्मा की महिमा में देवशास्त्र गुरु का दासत्व, देवशास्त्र गुरु का महिमा, देवशास्त्र गुरु का आदर किस प्रकार से निहित है, उनकी कृपा किस प्रकार से निहित है, मानो वह लघुता अंतरंग में कैसी है ज्ञानी के चित्त में, ये बात हमें भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। अपने तो चित्त में ऐसी कठोरता हो गई है कि मंदिर भी अगर दर्शन करने ना जावे तो अपने को लगता है वो मंदिर जाने से धर्म तो होता नहीं है। ये आजकल तो ऑनलाइन पूजा होने लग गई है। पूजा भी कैसे करते हैं? वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, यूट्यूब पे पूजा कर लेते हैं, यूट्यूब पे दर्शन कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे दर्शन कर लेते हैं, हो गए दर्शन है। ये मोक्षार्थी के लक्षण नहीं, ये मोक्षार्थी को आत्मा की महिमा नहीं, क्या कह रहा हूँ, ये आत्मा आत्मा की महिमा वालों को वो मंदिर के आगे से निकल जावे इस विकल्प के साथ कि वो तो ज्ञान के ही बने हैं, एक सीढ़ी ना चढ़ पावे ऊपर दर्शन करने मंदिर में भगवान का, और ये तो कहता नहीं कि मैं सुभट हूं है। सम्यक दृष्टि देवता तो नंदीश्वर दीप और जाने कहाँ का भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव तो भरत क्षेत्र में जन्म लेने पर भी कहाँ पहुंच गए? विदेश क्षेत्र चले गए, साक्षात समुशरण भगवान का मिल गया। पर अपने चित्त में तो क्या वो पत्थर है ना, भगवान थोड़ी है। क्यों अपने चित्त में वो जो स्थापना आपने की, जिन वाणी की आमनाय से, जिन वचन की आमनाय से, जिन गुरुओं की आमनाय से वो जो स्थापना की, वो क्या है? ज्ञान का गेय भर है। सो एक गे अनेकों ज्ञों में अनेकों ज्ञों को लोप करना एक और सही। माने ऐसे वीतरागी हैं कि छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज भी क्या होते होंगे, जो वीतरागता हमारे अंतर में बह रही है झरने की तरह झरझर। क्या वो तो ज्ञान के बने हैं। नहीं होगा दर्शन तो नहीं होगा। कुछ तुम्हारे समस्या है, शरीर में तकलीफ है ना, तुम नहीं कर पाए दर्शन, तो अपने अंतरंग में खेद करो कि मेरे पाप का उदय है कि मैं दर्शन नहीं कर पाया हूँ। जैसे एक वेदी में किए ऐसे 10 वेदी में किए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो महिमा आनी चाहिए, अंतर में वो रस आना चाहिए, अंदर में वो लघुता, वो मृदुता होनी चाहिए। पहाड़ नदी नाले म्यूजियम घूमने जाता है तो कितने छोड़ कर आता है? वही पेड़ तेरे घर के बाहर खड़ा है, वही पेड़ पहाड़ पे खड़ा है, उसे देखने तो पहाड़ों चढ़ता है, ट्रैकिंग के नाम पे और मस्ती के नाम पे और जाने किस किस के नाम पे।
चढ़ता नहीं चढ़ता? एक ही गाने को कितनी बार सुनता है? सबसे ज्यादा बजाया गया ट्रैक इस बार का है, कोई बात समझ? एक ही गाने को कितनी कितनी बार सुनता है? एक ही नदी नाला झरना देखने कहाँ कहाँ नहीं जाता, बोलो। मुंबई का समुद्र और बैंगलोर का समुद्र कुछ अलग है, कन्याकुमारी का कुछ अलग है? शेखर जी का पहाड़ और शिमला का पहाड़ कुछ अलग है क्या? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो वहां तो जाता है, वो ज्ञान का ये नहीं है, लेकिन मंदिर में दर्शन करने जाना हो, वो तो ज्ञान गेय की बनी है, वो तो गेय ही है, ज्ञान की ही बनी है, अपने ज्ञान में बना लो। ये धर्मी का लक्षण नहीं है, समझे? ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के, आत्मार्थी के, प्रेमी का, आत्मा को रुचने वाले का लक्षण नहीं है। हमें तो देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। समझ में बात नहीं समझ में? ये भाव समझ में आना चाहिए अपने अंतर में, ऐसा भीगा होना चाहिए अपना हृदय। सच्ची भक्ति किसकी? ज्ञानी की। कौन सी? निश्चय या व्यवहार? दोनों दोनों। ही। समझे? निश्चय भक्ति भी और व्यवहार निश्चय भक्ति भी, समझे? वो सच्ची ज्ञानी की ही होती है। जिसे इतनी महिमा समझ में आई हो केवल ज्ञान की, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की, उसे भगवान की महिमा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होता नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा चलो या आगे। बहुत सुंदर। अब बहन श्री कहती हैं, शिशु वय से अति प्रौढ़ता, वैरागी गुणवंत, मेरु सम पुरुषार्थ से देखा भव का अंत। वैरागी अंतर्मुखी, मंथन गहन अपार, ज्ञाता के तल पहुंच कर किया सफल अवतार। हम्म, अति मतलब समझे? मीठी। इसमें पुरुषार्थ को लेकर एक बात कही है, क्या कही है बताओ? नहीं, वैरागी मेरे, अंतर्मुखी, मेरु मंथन गहन संपुष्टार्थ अपार। से देखा हाँ, भव। एक एक करके, हाँ, एक जो बोल रहा है उसको बोलने दो। मेरू क्या? मेरु सम पुरुषार्थ से देखा मेरु भव सम का। पुरुषार्थ, समझे? मेरु सम पुरुषार्थ से, मेरु सम पुरुषार्थ से, मेरु माने पर्वत समझो, मेरु पर्वत समझो। तो पर्वत पे चढ़ने जैसा पुरुषार्थ है, इतना पुरुषार्थ किया है, तो आत्म भाव को समझ में आया, तो आत्मा पकड़ में आया, और तत्समय की योग्यता से होना हुआ हो जाएगा। उसको नहीं आता, वो तो जब जानने में आएगा तब आ जाएगा, उसको नहीं आता, समझे? वो रुचना चाहिए, मैं हूं, कैसे नहीं आएगा? अभी बहन श्री बोलेगी ये बात, जिसे आत्मा रुचता हो उसे अनुभव ना हो, ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता है, होता नहीं है, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, समझे? पुरुषार्थ करे और कार्य ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझना, पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। अति मीठी विदेही बात, तेरे हृदय भरी, हम्म। हम आत्म उजालन हार, धर्म प्रकाश करी। हम्म। अब प्रथम बोल है, हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है, वहां अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचे ऐसा है। इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। हम्म। हे जीव, तुझे जगत में कहीं ना रुचता हो, क्या मतलब है? कहीं ना रुचता हो कि तू बोर हो गया हो जगत से, है? देखो वो सच्चा कहते सुख हैं, कहीं नहीं है। है? सच्चा सुख कहीं भी नहीं है। जो जिसको सच्चे सुख की दरकार होती है, उसे कहीं भी इस जगत के जो हम्म। सुखाभासी पदार्थ हैं, उनमें से हम्म। कहीं सुख भासित नहीं होता है। हाँ, देखो सुनो, अभी तो तुझे सच्चे सुख की खबर ही नहीं, पता ही नहीं है ना? सच्चा झूठा किसे कहते पता ही नहीं है।
यदि तुझे ऐसा अंतरंग में लगता हो कि मैंने तो सारे जगत को देख लिया, कोई सार नहीं है, किसी रिश्ते में दम नहीं है, रुपए में दम नहीं है, भोग उपभोग की वस्तुओं में दम नहीं है, तुझे ऐसा अंतरंग में लगने लगा हो, सच्चे सुख की खबर नहीं अभी, पता ही तुझे लगा कि यार वास्तव में संसार है क्या, है क्या, कुछ भी नहीं है, ये जन्मना मरना, सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, क्या है ये। यदि तुझे लग रहा है कि क्या है विश्व, क्या है, ऐसा लगने लगा है, भली होनहार है उनकी जिनको ये विकल्प भी आता है कि मैं कौन हूं। समझ नहीं, बात नहीं समझ। यदि तुझे संसार में कहीं रुचता नहीं है, ये है इसका अर्थ, पकड़ में ही बात, ये विकल्प अंतर में उठा, ये जगत है क्या, है क्या ये, तो तू एक काम कर, तू आत्मा की खोज कर। तुझे जगत में रस मिले या ना मिले, लेकिन तुझे अगर आत्मा का रस हो गया तो वह रस फिर छूटने वाला नहीं है। क्या कहा गुरुदेव, क्या कहते थे इसको, जैसे गैया महुआ चख लेती है। क्या कहते थे गुरुदेव, महुआ, महुआ समझते हो, एक एक पेड़ होता है, फूल, उसके फूल का नाम महुआ होता है, उसमें से सुगंध भी आती है और मीठा भी होता है, ठीक, और नशीला भी होता है, नशा भी होता है उसमें। और कोई गैया गलती से उस महुआ को खा ले, उधर बिहार की तरफ बहुत उगता है ये, बहुत बड़ी तादाद में होता है, खा ले तो उसको इतना रस लग जाता है उस महुए का, एक तो वो वहां से जाती नहीं, और उस गाय का मालिक कदाचित उसे मार कूट के ले भी जाए, है ना, और बांध दे, तो किसी दिन गलती से रस्सी खुल जाए तो सीधा वहीं जाती है, कहाँ, वहां जहां महुआ चखा था वहां। तो क्या कहते हैं कि संसार के तो भोग ऐसे हैं कि कदाचित तुझे रुचेंगे, कदाचित नहीं रुचेंगे, उनका रस तो घटता बढ़ता फीका होता रहता है। लेकिन यदि तुझे एक बार आत्मा की रुचि हो गई, तो आत्मा का रस तो ऐसा है कि कभी फीका पड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो तुझे रुचेगा ही रुचेगा, यहाँ का रस कभी फीका नहीं पड़ेगा। ये तो वास्तव में परम आनंद है, यहाँ का जो आनंद है वही सच्चा आनंद है। ये पहला बोल समझ में आया। तो ये जगत में कहीं ना रुचता हो, तो जानना चाहता हो कि सुख का मार्ग क्या है, तुझे जानना चाह, जो देख लेता है जगत की भीतरी भी चाल को, समझ में बात नहीं, समझ में, एक अंतर में लगे क्या है क्या, वही 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 बस, खाओ कमाओ पचाओ, खाओ कमाओ पचाओ, बस ये कुछ है। यदि तुझे सच में विकल्प उठे, कौन मैं हूं, कौन है ये विश्व, क्या है, क्या है ये जन्म मरण, जानना चाहता है, तो तू आत्मा को जान। एक देखिए जानिए रमी रहिए कठोर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं और। पकड़ में बात, एक आत्मा को जान, एक आत्मा को पहचान, आत्मा को जानेगा पहचानेगा तो ये रस अब तेरे से छूटेगा नहीं। ऐसा समझ में आई बात। अच्छा, अब एक और बात सुनो इस पोल के ऊपर। क्यों भैया, तुम सबको आत्मा की रुचि है या नहीं, हम्म, आत्मा का रस है या नहीं, कि हमें तो आत्मा की रुचि है। तो तुम्हें ऐसा तो नहीं कि कभी रुचता हो और कभी नहीं रुचता हो, क्यों, कभी तो स्वाध्याय रुचता हो और कभी स्वाध्याय नहीं रुचता हो, कभी तो बहुत आनंद आता हो और कभी कंटाला आता हो, आलस आता हो, प्रमाद आता हो, कभी तो पढ़ने में चित्त लगता हो और कभी बोर हो जाते हो, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है समझना, तो फिर तुझे आत्मा की रुचि नहीं, क्षयोपशम ज्ञान की रुचि हो गई है। क्या समझ में, बात नहीं समझ में, क्योंकि आत्मा का रस हो और फीका पड़े, ऐसा तो होता नहीं है। क्या लिखा है बहन श्री ने, क्या लिखा है, यहां तो रुचे ही रुचे, ऐसे लिखा ना, यहां तो रुचे ही रुचे, आत्मा का रस हो और फीका पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। समय सार में नियम सार पढ़ेंगे, नियम सार प्रचन सार पढ़ेंगे, ऐसा 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 हो रहा है। तो बोले फिर तुझे छह उपशम की रुचि है, फिर तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, छह उपशम में रस आने लगा है,
आत्मा का रस कैसा है? यहाँ तो रुचे ही रुचे, यह तो छूटता नहीं है। जगत के अन्य भाव छूट जाते हैं और आत्मा छूटता नहीं है। ऐसा, ऐसे गाय को मार मार के ले जाना पड़ता ना, ऐसे लोग तुम्हें मार मार के ले जाएं तो बात अलग है। नहीं समझे? घर की जिम्मेदारियां अथवा रिश्तेदार, सागे संबंधी, परिवार, मित्रजन मार मार के ले जाएं तो बात अलग है ना? लेकिन ये आत्मा, ये रुचि, ये तो वहां से छूटती नहीं है। ये तो समय भर पाती है तो कहाँ जाती है? सीधा उस आत्म भाव की ओर ही दौड़ती है। जैसे वो गाय खुलते ही साथ कहाँ जाती है? वो महुआ का रस लेने जाती है। ऐसे ही कदाचित तीव्र कषायों के कारण, कर्म के उदय के कारण, अन्य बहुत सारे निमित्त कारणों के कारण कदाचित उपयोग यहां से हटे भी तो जरा सा अवकाश पाते ही तुरंत इस ओर ही दौड़ता है, इससे बैर करता नहीं है। ऐसा उसे रुचे ही रुचे, ऐसा। चलो भैया आगे। है ना। परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचि ऐसा है, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। ये हुआ पहला बोल। दूसरा बोल, अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी। अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और कमर जिसे कस ली है। सच्ची लगन लगी। है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा ना, कमर कस ली है। जिसने कमर कस ली है, प्रवचन सार में भी कहा और समय सारजी में भी कहा। मोह की कहा सेना नहीं? को। हाँ, मोह की सेना का अभाव करने की जिसने कमर कस ली है ना, उसकी बात कह रहे। जागृत हुआ, जाग रहा है जो, है ना। प्रवचन सार में है, अमरचंद्र आचार्य देव ने कहा जागते रहो, आत्म कल्याण के लिए आत्महित में जागते रहो। सोता नहीं है वो, सोता नहीं है इन सेंस मैंने उपयोग अपना यहाँ से कभी हटाता नहीं है, जागृत हुआ है, जिसे अंदर में लगा है वो। यदि इस जगत में कुछ करने योग्य है तो क्या करने योग्य है? मुझे मेरा कल्याण करने योग्य है, बस। दूसरा कोई काम नहीं। एक मकान बना जाऊं, चार लोगों को खुश कर जाऊं, जग में मेरा नाम हो जाए, किताबें छप जाएं, सीडी छप जाए, आदि आदि। अगर कुछ करना है, एक काम, एक काम, एक काम, क्या? कि मुझे मेरा कार्य करना है। वह हुक एंड क्रुक, डू और डाई, मुझे अपना कार्य करना है। उसे जागृति। फिर क्या हुआ? चलो भैया जागृत हुए तो अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ है और जिसे आत्मा की सच्चन लगी, सच्ची लगन लगी, उसकी आत्म लगन ही उसे मार्ग कर देगी। देखो, मार्ग कर देगी अर्थात मार्ग की प्राप्ति करा देगी। जिसे आत्मा की सच्ची लगन है, उसकी सच्ची लगन उसे उसे आत्मा के मार्ग की प्राप्ति करा देगी। और बात ध्यान रखना, आत्मा की गहराई से, देखा देखी ऊपरी ऊपरी नहीं, समझे? लोग लोग मुझे देखे जाने पहचाने उससे नहीं, वो झूठी बनावटी बात नहीं है। अंतरंग अंतरंग की गहराई से जिसे लगा है कि मुझे मेरा काम कर, आत्मा की लगन लगी है। लगन, लगन समझते हो ना? ये प्रेमी को प्रेमिका की लगन हो जाती है, भोगी को भोग की लगन रहती है। आती समय सुबह उठते ही साथ जिसे भोजन की लगन रहती है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है। ऐसे ऐसे आत्मा के अंतरंग में लगन लग जाए, धुन। तो क्या कह रहे, अगर लगन सच्ची है ना, सच्ची, तो कम समझ में आएगा ना तो भी तेरा काम हो जाएगा। सच लगन सच्ची होनी चाहिए। क्या कहा बहन श्री ने? पकड़ में ही बात। अब तुम्हारा सवाल क्या है? जानते तो बहुत कुछ 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 है, और काम होता नहीं, क्योंकि लगन सच्ची नहीं है। और सच्ची लगन हो तो तेरा काम हो जाएगा।
एक एक ही दिशा में जो सतत अभ्यास किया जाता है ना, एक दिशा में, वो अवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है। वो तुम उसके इतने जबरदस्त मास्टर हो, फिर कोई तुम्हारा हाथ नहीं छू सकता उसमें, अगर तुमने उसी एक दिशा में सतत अभ्यास और प्रयास किया है तो। समझे? तुमने देखा वैज्ञानिकों को, मिले हो कभी? अब्दुल कलाम को देखा कैसे थे? उनको तो टीवी और न्यूज पे तो देखा ही ना। उनको कितना, कौन सा कपड़ा मुझ पर जचेगा, ये सुध नहीं रहती है। मैं कौन सा हेयर स्टाइल रखूं कि मैं अच्छा लगूंगा, या मेरा फोटो कैसे अच्छा आएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे? क्या धन संपत्ति के नाम पे क्या था उनके पास मालूम? कुछ भी नहीं था, और दो जोड़ी कपड़े थे बस, और कुछ था ही नहीं। एक ही लगन थी, बस एक ही लगन, क्या? देश सेवा, देश सेवा, देश सेवा, देश सेवा, देश। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ जानते ही नहीं, मालूम ही नहीं, पता ही नहीं किसी और चीज के बारे में। एक ही चीज पता है, मैं और मेरा देश। ऐसे मैं और मेरा आत्मा, ऐसे लगन लग जाए ना, लगन, दुनिया पागल कहने लगे, तब आए मजा। क्या? आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहने लगे? दुनिया पागल है। पागल। पागल हाँ कौन होता पागल है? है। जिनका काम बन गया हो, वो सिद्ध भगवान पागल है। समझे नहीं समझे? वो अंतर में लगन लगे, धुन लगे, तो वो उसका कार्य होता ही होता है। सच्ची होनी चाहिए लगन, सच्ची होनी चाहिए। आगे क्या कहा बहन श्री ने? है ना? आत्मा की सच्ची लगन लगे और हाँ, अंतर में मार्ग ना हो, ऐसा हम्म, हो ही नहीं सकता। अंतरंग में मार्ग की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंतर में मार्ग ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, होता ही है, प्राप्त होता ही है। मार्ग माने अनुभव, मार्ग माने रत्नत्रय, प्राप्त होता ही है। आगे। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन हम्म, रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। हम्म, ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरा हित कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं, इस हम्म, प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो अवश्य ही मार्ग हाथ लगे। आई समझ में? आत्मा को ध्येय रख के और सतत उसके पीछे पड़ जाए हाथ धो के, है। आचार्य अमरचंद्र ने कही है ये बात, बहन श्री के बोल की बात नहीं है सिर्फ। क्या कहा उन्होंने? अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी जो चलाता है, अविरल, है ना, बिना बिना एक समय गवाए, है ना, और क्या करता है? भेद ज्ञान की आरी निरंतर चलाता है। और निरंतरता को उन्होंने क्या कहा? ओ, निर्दयता पूर्वक। समझ गए ना? निर्दयता माने उसको दूसरा कोई काम सूझ ही नहीं रहा। समझे? अपने को तो क्या, 1 घंटा स्वाध्याय करना है, फिर आमुक कार्य करना है, फिर आमुक कार्य करना है, फिर सोना भी तो है। समझे? मेरे से कई लोग, चर्चा होती है ना, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हमें रात में नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ तुम्हें तो वरदान है, वरदान है, वरदान। आत्मार्थी को नींद ना आना वरदान है। इससे रोग नहीं होता है। नेचुरोपैथी वाले को चक्कर में मत आना। नेचुरोपैथी वाले भाई क्षमा कर देना। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। नींद ना आने से तुम रोगी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। रोगी पता है किससे होते हो? मिथ्या सोच से होते हो, मिथ्या विचारों से, मिथ्या विकल्पों से। काशाई जो सोच होती है ना, जो भोग की वृत्ति वाली सोच होती है, विकल्प होते हैं, 4 कषाय 5 पाप के जो विचार होते हैं, वो तुम्हें रोगी बनाते हैं। नींद कम आना या नींद ज्यादा आना, उससे कोई रोगी नहीं होता। समझे या नहीं समझे? विचारों से होते हो। नींद नहीं आना तो वरदान है। बढ़िया चिंतन करो, मनन करो, भक्ति करो, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कोई डिस्टर्ब करने, रात को तो फोन भी नहीं बजेगा। कोई बिल्कुल इमरजेंसी होगी तो बात अलग है, क्या? समझे नहीं समझे? रात को तो ये विकल्प नहीं कि कोई कॉल आ जाएगा तुम्हारे पास। खूब बढ़िया ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, है। करो, तत्वों का चिंतन करो, मजा करो, आनंद करो। दिन की तो जय जय से बचो। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? आत्मार्थी को तो वरदान है, वरदान।
क्या? नींद ना आना। समझ में आई बात या नहीं समझ में? एक काम, दूसरा है ही नहीं ऐसा। चलो भैया आगे। ये आज 2 बोल हुए, बाकी फिर नहीं, कल करेंगे। अच्छा ये समय बोल पूरा कर दिया, पूरा हो गया हाँ। बोलिया ना। एक ही काम है करने को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंत।